नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। दोस्तों, आपने देखा होगा बिहार के भोजपुर में भरत भूषण तिवारी सरेंडर करने के बाद में उनको मार दिया गया। हमारे साथ में श्रवण पांडे जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार की राजनीति को भी बहुत बारीकी से समझते हैं। पांडे जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराग जी। पांडे जी, अभी आपने देखा होगा कि ब्राह्मण लड़के को सरेंडर करने के बाद में भी उसको बिहार पुलिस मार देती है। बिल्कुल, देखिए, इस सरकार के शासनकाल में जी, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरी तरीके से पुलिसिया तंत्र चला जा रहा है। क्या वाकई में उसका नाम भरत तिवारी था, इसलिए उसका इनकाउंटर करा दिया गया? मैं कहता हूं, जियो तिवारी जनेऊधारी। उसने अपने जनेऊ का सम्मान किया, उसने अपने तिलक का सम्मान किया। आप बताइए, जो एक दिन पहले जो प्रशासन कहता है कि उस भरत तिवारी के मानसिक संतुलन खराब है और उसके बाद तुरंत दूसरे दिन इनकाउंटर कर दिया जाता है। क्या वाकई में ये जाति देख के भारतीय जनता पार्टी बिहार और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या नहीं करवा रही है? ये ब्राह्मणों के साथ अन्याय कर रही है। ये जिस तरीके से लगातार आपने देखा होगा, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में और आज भरत तिवारी के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, हम अपना अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा से पूरे समाज के लोग पूरे उस अन्याय के खिलाफ हम खड़े होने का काम कर रहे हैं और उन परिवार को न्याय चाहिए। आज पुलिसिया तंत्र इतना गुंडागर्दी चल गया है, ये लोग गुंडे तंत्र पे उतर आए हैं। मैं कहता हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये सबसे बड़ा इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, इन्होंने इनकाउंटर कराने का काम किया है। अगर ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार होगा तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सम्राट चौधरी पे क्या भरोसा है? आपके शासनकाल में बिहार में, आप कहते थे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में गुंडा राज खत्म हो गया है। अरे कौन सी उसने गुंडाई की? अगर आप कहते हैं उन्होंने पिस्टल लहराई, इस देश में कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था के जरिए उनको न्याय देना चाहिए। लेकिन ये सरकार कानून पे नहीं टिकी हुई है। ये अमित शाह गृह मंत्री को भी जवाब देना होगा कि इस देश में किस तरीके से पुलिसिया हालात को, अगर आप ब्राह्मण हैं, अगर आप तिलक लगाते तो कहते हैं नहीं तो पूजा पाठ वाला आदमी है, इसको मार दोगे कोई आवाज नहीं उठाएगा। अरे हमारी कौमें मंगल पांडे से शुरू होती हैं। सम्राट चौधरी औकात में आजा मुख्यमंत्री है तो आज मैं सीधे चैलेंज देता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण नहीं जलता। मंगल पांडे जब इस देश की आजादी की क्रांति में उन्होंने इस सरकार को, जो ब्रिटिश शासन था उसको हिलाने का काम किया था। हम ऐसी सरकार को हिलाने का काम करेंगे। ये देश का ब्राह्मण कमजोर नहीं है, हम परशुराम के वंशज हैं। हम सच की, न्याय, सर्व समाज के हित की बात करते हैं, लेकिन नहीं, ब्राह्मणों पे सरकार का भरोसा नहीं है भाई। उत्तर प्रदेश में विकास दुबे का इनकाउंटर करा दिया गया। ये सरकार फर्जी इनकाउंटर करा के ब्राह्मणों के साथ लगातार अन्याय करती आ रही है। ये सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है, भाजपा ब्राह्मण विरोधी सरकार है और इनको सत्ता से जाना होगा, क्योंकि ये जो इनकी सरकार है ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस और डरा और धमका के लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं। आप बताइए, भरत तिवारी क्या एक सच की आवाज उठा रहा था? लेकिन षड्यंत्रों के जरिए, जिस तरीके से इन्होंने षड्यंत्रों के जरिए और उनकी इनकाउंटर कराने का काम किया, ये पूरी तरीके से पुलिसिया गुंडागर्दी है। ऐसी गुंडागर्दी का हम विरोध करते हैं और सम्राट चौधरी को गद्दी छोड़ देनी चाहिए, वरना जिस दिन हम मंगल पांडे और चंद्रशेखर आजाद बन गए, गिरेबान पकड़ के इस चौधरी का मैं उतार के कुर्सी से सत्ता से फेंक दूंगा। लेकिन सरेंडर करने के बाद आपने देखा होगा कि जब भरत भूषण तिवारी इधर से फायरिंग करते हैं, उसके बाद में वो अपनी पिस्टल को नीचे रख देते हैं और सरेंडर जब करते हैं, उसके बाद में पुलिस ने क्यों मारा? बिल्कुल वही तो कहते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण होने की सजा उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तमाम ऐसे राज्यों से घटनाएं आ रही हैं कि ये ब्राह्मण हो तो इनकाउंटर कर दिया जाएगा। इनका समाज से, इनके समाज को कहा जाता है कि ये सबसे उपेक्षित समाज है। आपने देखा होगा, चाहे उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे जो होता है, जब राजनीतिक फायदा लेना होता है तो वो ब्राह्मणों को याद करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है ब्राह्मणों का इनकाउंटर शुरू हो जाता है। ये सरकार इनकाउंटर की, ये लोग राम के रखवाले नहीं हैं। अरे राम के रखवाले अगर होते तो ये दिन दहाड़े गोलियां न चलवाते। दिन दहाड़े गोली मार के और इनकाउंटर करा दे रहे हैं। उस परिवार के साथ आप जानिए, पूछिए क्या होगा। परिवार के साथ जो हुआ है आज, जो दर्द जो बीत रहा है, आप बताइए, क्या वाकई में ये सरकार न्याय देना चाहती है? चौधरी पे भरोसा रखिए। सम्राट चौधरी सबसे बड़ा गुंडा है। योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा गुंडा है। ये गुंडों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है। योगी जी संत हैं। सुनो, अगर हमारे जनेऊ के साथ खिलवाड़ होगा तो कतई ऐसी सत्ता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी जी संत हैं, संत। अरे संत के नाम के लंठ हैं, संत हैं योगी जी।
हाँ? किए जाएंगे। आपका भी मानसिक संतुलन बिगड़ गया। मानसिक संतुलन नहीं, हम इस सत्ता को चुनौती ये बता रहे हैं। अब आपका भी अरे इनकाउंटर करवाएगी सरकार। अरे करवा दे श्रवण पांडे का इनकाउंटर, इनमें औकात है सत्ताधारियों में। तो हम सच की आवाज उठाते हैं, हम न्याय की आवाज उठाते हैं। ये से हम डरने वाले लोग नहीं है। सरकार कितना गिरफ्तार करवाएगी, कितने लोगों की आवाज दबाएगी। हम केवल एक समाज की आवाज नहीं उठाते, लेकिन जब आज हमारे समाज के ऊपर जब आज बात उठ जाती है कि फर्जी इनकाउंटर करा दिया जाता है, तो सवालिया निशान उठाना पड़ता है। क्योंकि इस समाज के साथ लोग कहते हैं, आज आप देख रहे होंगे, चाहे बिहार की चर्चा है, उसी में चर्चा वो उत्तर प्रदेश की आपने देखा होगा। चंदा चोरी की चर्चा, इस सरकार में जिस तरीके से प्रधानमंत्री राहत कोष को लूटा गया, इस सरकार के शासनकाल में राम मंदिर को लूटा गया, तमाम ऐसे आपने देखा होगा। एक तो सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने लूटा, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के इन डकैतों ने राम मंदिर को लूट लिया। आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। यहाँ भी ब्राह्मणों के ऊपर हमेशा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि ब्राह्मणों ने चंदा चोरी कर ली, ब्राह्मणों ने चंदा चढ़ावा खा लिया। अरे भाई, कौन ऐसा नेता? मैं कहता हूँ उठाइए। ब्राह्मण वहाँ पे कितने पंडित हैं, कितने पुजारी हैं, कितने ट्रस्टी कौन है? लोग लगातार लांछन लगाते रहते हैं ब्राह्मणों के ऊपर। अरे ब्राह्मण शाश्वत था। ब्राह्मण इस देश में सच के लिए ब्राह्मण त्याग किया है। ब्राह्मण इतना जिस दिन आप त्याग कर दोगे ना, मैं उस दिन मैं बता दूंगा कि आप लोगों ने क्या त्याग किया है। अरे ब्राह्मणों ने इस देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी है। ब्राह्मणों ने इस देश के लिए खून बहाया है। आज हम आंसू बहा रहे हैं इस सरकार के खिलाफ, लेकिन हमारे साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। क्या ये दर्द नहीं है? बिल्कुल। भरत तिवारी के माँ बहनों के आंसू कौन पूछने वाला है? क्या कोई नेता आज जा रहा है? भरत तिवारी के परिवार के साथ कौन खड़ा है? ये जो चंद से मीडिया चैनल, मीडिया के लोग लेके ये अपने हिसाब से एजेंडा चलाते हैं कि इस देश में मुस्लिमों के साथ अन्याय हुआ तो ब्राह्मणों से उसका बयान लीजिए। आज ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ है, क्या मुसलमान साथ खड़े होंगे ब्राह्मणों के साथ? नहीं खड़े होंगे मुसलमान साथ ब्राह्मणों के, क्योंकि ये लोग नहीं समझते हैं। हम ब्राह्मण की आवाज उठाने वाले लोग हैं। हम सबकी, हम दलितों के साथ अत्याचार होता है, लेकिन जब हमारे साथ दर्द होता है, जब कोई नहीं उठाता आवाज ना, मैं कहता हूँ राम, सुनिए, राम के ऊपर अगर कुछ होता है तो हम भी उसके दर्द को, अगर राम के ऊपर लांछन लगेगा तो हमारे ऊपर लांछन लगता है। हम राम के अनन्य भक्त हैं, लेकिन अनन्य भक्त के साथ अगर गद्दारी की जाएगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि भरत भूषण तिवारी के गांव के लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए वो मसीहा था, हमारे लिए वो भगवान था। देखिए, बिल्कुल आपने बताया, आपने देखा होगा बिकरू कांड जो हुआ था, जब उत्तर प्रदेश में विकास दुबे के साथ जब इनकाउंटर किया गया तो लोग मसीहा बता रहे थे। आप एक बात बताइए, अब वो क्या हम कह सकते हैं, जब मीडिया चैनल चलाया था, जब मुख्तार अंसारी बीमारियों के जरिए क्या हुआ, सरकार ने क्या षड्यंत्र किया, जब उनकी जो यात्रा जा रही थी तो लोग कह रहे थे बहुत बड़ा मसीहा है। एक ब्राह्मण के प्रति अगर लोगों ने कहा, विकास दुबे के प्रति कहा कि वो मसीहा था, भरत तिवारी एक मसीहा था, भरत तिवारी ने क्या आवाज़ उठाई थी? जो बिहार के वहाँ के बाढ़ पीड़ित लोग थे, उनके लिए रास्ता जाने के लिए नहीं था। वहाँ के महिलाएं, वहाँ के पुरुष, वहाँ के लोग बुजुर्ग हो रहे थे, नियर बाई कोई हॉस्पिटल नहीं था। वो उस दर्द को देखा, क्योंकि उसके अंदर एक प्रेम था, एक त्याग था, एक उस ब्राह्मण का, मंगल पांडे के, वो उस परिवार का दौड़ता हुआ रक्त था। उस रक्त की लाज उसने बचाने का काम किया। वो प्राणों की आहुति दे दिया, लेकिन वो अपनी शान से गुस्ताखी नहीं किया। वो हम हैं, हम वो चाहते हैं, हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। लेकिन अब बिहार के लोग कह रहे हैं कि तिवारी जी को शहीदी का दर्जा मिले, उनका स्मारक बने, और बिहार के जिस गांव के भोजपुर के थे वहाँ पे वो सारी सुविधाएं लागू की जाए, जिसके लिए वो लगातार आवाज़। बिल्कुल, वो जो लगातार आवाज़ उठा रहे थे, उस आवाज़ को ये सरकार सुननी चाहिए। लेकिन सरकार के कानों में अगर अभी आप जातीय, जिस तरीके से ये सरकार हिंसा कराना चाह रही है, इस देश में जातीय गृह युद्ध कराना चाह रही है, जिस तरीके से आज पूरे मीडिया समाज में ब्राह्मणों के प्रति जो प्रोपेगेंडा ये चलाया जा रहा है, इस प्रोपेगेंडा को समझना होगा। मैं कहता हूं तमाम ऐसे जो लोग हैं, यूट्यूबर जो लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाते हैं। उनका काम है कि हमारा व्यूज क्या आता है, हमें वही मुद्दा उठाना है, हमें सच्चाई का और न्याय का मुद्दा नहीं उठाना है। आप इसका मतलब आप तो गिरे हुए पत्रकार हैं, आप सबसे बड़े गिरे पत्रकार, मीडिया स्ट्रीम मीडिया से गिरे हुए पत्रकार हैं, आप व्यापारी हैं, आप इस देश के साथ अन्याय कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, जो इस देश में भरत तिवारी की जैसी आवाज, जो लोग इस देश में न्याय की आवाज नहीं, हम तो उमर खालिद की भी आवाज उठाते हैं।
हमें कोई दिक्कत नहीं होती अगर उमर खालिद के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन ये जिस तरीके से जाहिलता का प्रमाण देते हैं, ऐसे जाहिल लोगों के चैनलों को बंद करना चाहिए। मैं इसके खिलाफ मैं आरटीआई डालूंगा ऐसे चैनलों के खिलाफ कि जो लोग एजेंडा चला के इस देश को नाश करने का काम करते हैं। ये हिंदू मुसलमान के नाम पे अपना व्यापार बढ़ाते हैं और ये कहते हैं कि देश को हम सुधारने निकले हैं, हम पत्रकार हैं। ये पत्रकार नहीं है, इन्होंने जमीर बेच दिया है। इस देश में सबसे ज्यादा यूट्यूबरों ने स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा अपना जमीर बेच दिया है। इनके गिरेबान को पकड़ के खींच लो। ये जो यहाँ जैसे लोग माइक, अगर आप सच की आवाज नहीं उठाते हैं, आप लोगों के माइक को छीन लिया जाएगा सड़क पे उतर के। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग हमारे आलोचनाओं को नहीं करा सकते हैं। लगातार आप ब्राह्मण के विरोध में लगातार एजेंडा चला गए हैं। अरे क्या किया ब्राह्मणों ने? ब्राह्मणों ने इस देश को सब कुछ दिया। ब्राह्मणों ने इस लोगों को सम्मान दिलाने का काम किया। ब्राह्मणों ने प्रेम, भाईचारा, सद्भावना के लिए प्रेम किया। ब्राह्मण कभी किसी के साथ झुका नहीं, क्योंकि ब्राह्मण सच की बात करता है। आज ये सच की बात है और भरत तिवारी को न्याय मिले और उनको शहीदी का दर्जा मिले, ये मैं मांग करता हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा पूरी तरीके से उनके साथ खड़ा है। भरत तिवारी एक शहीदी को दर्जा देना चाहिए और नहीं तो तुरंत मुख्यमंत्री पद से सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना चाहिए। जी पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ श्रवण पांडे जी थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।